आज नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के एक नए स्वस्ति निवास के भूमि पूजन के मौके पर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। ये मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है। ये बात सही है कि मुझे आना था नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के उद्घाटन समारोह में, मगर उस वक्त मणिपुर में कुछ घटनाएं होने के कारण मैं आ नहीं पाया था। 2023 से 25 तक देवेंद्र जी को मैंने वादा किया था कि मैं इंस्टीट्यूट के अगले कार्यक्रम में जरूर आऊंगा, तो देवेंद्र जी का फिर से निमंत्रण आते ही मैंने तुरंत निमंत्रण स्वीकार कर यहां आने का। यहां आते वक्त नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए काफी सारी चीजें मुझे मालूम थी, मगर आज इस सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं सबके सामने कहना चाहता हूं, मैंने बहुत ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन देखे हैं। कई सारे ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन का मैं हिस्सा भी रहा हूं और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि आने वाले दिनों में भारत के सबसे अच्छे कैंसर इंस्टीट्यूट में अपना ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट शामिल होगा। क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट के पीछे कर्मठ लोग होते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन की नींव में सेवा का भाव होता है और जो इंस्टीट्यूशन चलाने में समाज में कोई दुखी न रहे ऐसी उदात्त कल्पना होती है, वो ही इंस्टीट्यूशन पनपते भी है, बढ़ते भी है और लंबे समय तक सेवा करते हैं। मित्रों, आज देवेंद्र जी और शैलेश जी दोनों यहां बैठे हैं। उनकी उपस्थिति में बोलना मेरे लिए थोड़ा क्षोभजनक है, मगर मैं दोनों का विशेष जिक्र करना चाहता हूं। दोनों के व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में कैंसर बड़ा दुख लेकर आया, नुकसान भी किया, परंतु दुख और वेदना को समाज सेवा के संकल्प में परिवर्तित कर लाखों लोगों के दुख में सहाय रूप होने का विचार बहुत कम लोगों को आता है। और ये दोनों महानुभावों ने जब ये विचार किया, देवेंद्र आज तो भारत के अर्थ राजधानी वाले राज्य के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बार बने, परंतु जब विचार किया तब यह स्थिति नहीं थी। उस वक्त एक कल्पना करना कि हमारे परिवार पर जो दुख आया है, हमारे परिवार पर जो आपदा आई, ऐसी आपदा जिन जिन के परिवार में आए, इस सब के लिए एक स्थान ऐसा बनाना कि सरलता से वो दुख का निवारण हो सके, उनके परिजनों का इलाज हो सके। और देखिए साहब, शुभ संकल्प जो होता है, इसको आशीर्वाद ईश्वर का भी मिलता है, समाज का भी मिलता है। और आज वो बोया हुआ बीज हमारे सामने एक वट वृक्ष बनकर यहां पर खड़ा है और हजारों लोगों के जीवन में से दुख दूर करने का काम कर रहा है। मित्रों, पश्चिम के देशों में अस्पताल का कंसेप्ट अलग है और हमारे समाज की रचना, हमारी कुटुंब व्यवस्था और हमारे परिजनों के प्रति लगाव, ये हमारी संस्कृति अलग है। पश्चिम के देशों में जब कोई बीमार होता है तो पेशेंट को अस्पताल के हवाले करते हैं, जब रिपेयर हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, वो चला आता है। हमारे यहाँ परिवार